ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अन्नर्पिचरीं चिरात् करुणावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् पुरट सुंदर धति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत ईश प्रकाश यानी भगवान के जो अवतार है उनके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान किस तरह से अनेक अनेक रूपों में स्वरूपों में विभक्त होकर हम सबसे उनका मतलब किस तरह से विस्तार होता है भगवान का। हाँ, तो उनके बारे में हम लोग ने कल श्रवण किया था कि जो ईश प्रकाश यानी भगवान का जो सबसे पहला जिसे कहते हैं कृष्ण रूप, हाँ, फिर एक है स्वरूप। तो लेकिन ये रूप और स्वरूप को भी हम कहते हैं इसमें जो कृष्ण का स्वयं का जो प्रकाश है, यानी जब एक ही कृष्ण अनेक रूपों में धारण करते हैं यानी अनेक प्रकार से विस्तार करते हैं जिसमें कहीं पर भी कोई भेद नहीं होता, जो उनका मूल रूप है उससे जरा सा भी कोई भेद नहीं होता है, तो उनको क्या कहते हैं? प्रकाश या मुख्य प्रकाश भी कहा सकता है, या सिर्फ आप प्रकाश भी आप मान के चलो याद करने के लिए। तो उदाहरण दिया था जैसे एक जैसे ही कृष्ण दास में है ना अनंत कोटियां जो है कहते हैं कि कोटि गोपियां थी, तो अनंत रूपों में अपने आप को उन्होंने प्रकाशित किया था। तो ये क्या आएगा? ये प्रकाश में आएगा, है ना। तो कृष्ण रूप प्रकाश में आ गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया था कहाँ का? जब महिषियों के साथ विवाह हुआ था तो 16,000 रूप धारण करके अलग अलग महलों में उन्होंने अपने रूप को धारण कर से सबके साथ विवाह किया था। तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से अपने अलग अलग विस्तार किए हैं, तभी ये सारी लीलाएं और कथाओं को समझ करके कि जो एक मूल तत्व है यदि हम उसी ही को पकड़ लें तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। तो मन को भटकने का कोई चांस नहीं मिलेगा यदि हमारे तत्व सिद्धांत क्लियर होंगे। हमें कहाँ जाना है, मान लो आपने कोई टिकट ली है और आपको पता है कि वो टिकट कहाँ की है, कौन से स्टेशन पर आएगी या आप कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, तो आप सही जगह जाओगे, आपको इधर उधर नहीं भटक सकते। अब आपको पता ही नहीं कि टिकट तो ले लिए, कौन से प्लेटफॉर्म में है, कौन सी गाड़ी है, क्या है, अगर कुछ नहीं पता है तो फिर उसके लिए कितनी भ्रमित की अवस्था है। इसी तरह से शास्त्र हमें बिल्कुल हर एक चीज को क्लियर कर, अगर शास्त्रों के माध्यम में और वो भी हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जब हम श्रवण करते हैं, जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता हो, शास्त्र भी ही बताते हैं कि कौन उनको जान सकता है, किस प्रकार के गुरु होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तभी हमारे हृदय के सारे संशयों को वो नाश कर सकते हैं और हमें भक्ति पथ पर भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए हमारी वो मदद कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ही साधु संतों को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसी तरह से जो हमने चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने लिखा कि दुई रूपे है भगवान प्रकाश, एक ते प्रकाश है आरत विलास। तो और एक ही विक्रय यदि है बहुरूप, आकार ते भेद नहीं एक ही स्वरूप। तो इसी से जो है श्रीमद् भागवत में से ही सारे उदाहरण लिए हुए हैं। तो हम लोगों ने कल उदाहरण हमने कर लिए थे, रासोत्सव का भी हमने लिया था जो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 33वें अध्याय का 3 से 5 श्लोक लिए थे, जिसमें बताया था कि किस तरह से भगवान ने अपने रूपों को प्रकाशित किया है। अभी इसी तरह का उसी के कंटेस्ट में दूसरा श्लोक एक ले रहे हैं श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद और 59वां 69 जो है चैप्टर और श्लोक नंबर 2 69 नंबर जो कह रहे चित्रम बतेत देकेन वपुषा युगपत पृथक गृहेषु दृष्ट साभम स्त्रियम एक उधावत।
इसमें कह रहे हैं चित्रम बतय दिकेन वपुषा युगपत पृथक ग्रहेषु दृष्ट सहस्रम स्थितियां वेग उदावहत। अर्थात कह रहे सबसे ज्यादा आश्चर्य का विषय क्या है कि एक ही कृष्ण ने एक एक स्वरूप में प्रत्येक घर में, हाँ, एक साथ 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया। ये केवल भगवान के अलावा कोई और तो नहीं कर सकता, किसी के अंदर इस तरह का सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पर बताया इस तरह से भगवान ने जो अपने रूप को प्रकाशित करके किया। तो ये एक उदाहरण ले लिया श्रीमद् भागवत में से कि प्रत्येक वस्तु को जो यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो वो भी शास्त्रों के अंतर्गत ही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में से वो सारे श्लोक जो है बताए जा रहे हैं, ताकि बात की पुष्टि होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ तो बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा, है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क कोई भी उठा सकता है। तो उसके लिए होता है कि जब क्वेश्चन मार्क कोई भी उठा सकता है तो, लेकिन अगर शास्त्रों में से प्रमाण दिया जा रहा है तो फिर आपकी बात को कोई काट नहीं सकता। अगर शास्त्रों के मर्म को कोई समझता है तो फिर उसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी बात जो है सिर्फ हवा में नहीं बोल सकते हैं, प्रमाण के साथ हमें बोलनी पड़ेगी। तो इन्हीं प्रमाणों को जब भी, इसीलिए जब भी आप कोई भी बात बोलो, कह रहे हो, तो उसके साथ का श्लोक भी आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर संस्कृत में नहीं पता तो आपको हिंदी में पता होना चाहिए, और हिंदी में लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, ताकि अगर कोई उसको देखना भी चाहे तो वो देख सकता है। जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत में ही याद हो, संस्कृत में भी याद हो तो और भी अच्छा है, नहीं याद है तो कम से कम हिंदी भी याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से श्लोक में क्या कहा है, तो वो उस चीज को प्रमाणित हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अब लघु भागवत मृत में भी कहा है। अब दो जगह से कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्णदास गोस्वामी जी जो है दो जगह से उन्होंने उदाहरण लिए हैं प्रमाण के तौर पे, श्रीमद् भागवत में से और एक लघु भागवत मृता में से। पूर्व खंड में क्या, अनेकत्र प्रकटता रूपे से कस्य एकदा सर्वथा तत्व स्वरूपे सा प्रकाश ईद्रियते। अर्थात एक ही रूप में एक साथ ही अनेक अभिन्न प्रकाशों को प्रकाश कहते हैं। तो दोनों चीजों से ये प्रमाणित हो गए। लघु भागवत मृत में तो भगवान के सारे किस तरह से विस्तार है, उनका कैसे अवतार है, कौन कौन से अवतार है, उनका क्या क्या कार्य है, सारा विस्तार से सारा सब कुछ बताया गया है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक है ईश प्रकाश और दूसरा क्या है, ईश विलास। यानी पहले में भगवत प्रकाश के लीला भेद में क्या बताया, दुई रूपे है भगवान प्रकाश, यानी भगवान स्वयं को दो रूपों में प्रकट करते हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है विलास। तो अब विलास के बारे में कहते हैं, एक ही विग्रह यदि आकारे है यान अनेक अनेक प्रकाश है विलास तार नाम। कह रहे एक ही विग्रह हो लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो, है ना, वही वही हो लेकिन रूप आकार जो है दूसरा रूप धारण कर लिया, तो उसको बोलते हैं विलास। पहले जागतिक एक उदाहरण ले लो, जैसे पानी है, पानी है मूल रूप, हमने उसको कहते हैं कि पानी को ही फ्रिज में रख दिया तो क्या बन गई, बर्फ, तो दूसरा आकार लिया, लेकिन है तो क्या, पानी। मूल रूप में पानी ही है लेकिन किसी कारण की वजह से उन्होंने क्या है, रूप धारण कर लिया दूसरा, तो बर्फ का रूप आ गया। इसी तरह से यहाँ पर बता रहे कि जब भगवान के द्वारा प्रकाशित विग्रह उनसे भिन्न आकार वाले होते हैं तो वो विलास विग्रह कहलाते हैं। जब कृष्ण ही स्वयं अलग रूप धारण करते हैं, जो उनका मूल रूप क्या है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वैजयंती माला धारण की हुई है, मोर पंख लगाया हुआ है, तो वो इस रूप को हट के जब वो कृष्ण कोई दूसरा रूप धारण करते हैं जिसमें आकार भी अलग हो सकता है, उनकी वेशभूषा भी अलग हो सकती है, थोड़े गुण भी पहले की कम उसमें कम हो सकते हैं, और उनका जो अस्त्र शस्त्र में अलग आ सकता है, और उनके जो है तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सब चीजों में जहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उनको बोलते हैं कृष्ण का विलास, तो विलास बोलते हैं उसको। ठीक है, विलास विग्रह कहलाते हैं। कह रहे प्रकाश के समान विलास भी एक ही विभरूप आविर्भाव विशेष है, तो भी उनमें ये पार्थक्य है कि कह रहे हालांकि विलास और प्रकाश में भेद नहीं है पर फिर भी कितना चेंजेस है, मतलब जैसे राम और कृष्ण है ना, राम और कृष्ण जो है एक ही है लेकिन रूप अलग हो गया, कहते हैं कि उनका जो है क्या धनुष धारण किया हुआ है, अलग हो गए ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि
प्रकाश में अंग सन्निवेश रूप गुण आदि मूल स्वरूप से तुल्य होता है, किंतु विलास आकृति रूप आदि मूल स्वरूप होता है। उनके गुण वगैरह शक्ति युक्ति जो होती है वो मूल स्वरूप ही होती है। जैसे राम और कृष्ण में तत्वता कोई भेद नहीं है, जितनी जो शक्तियां कृष्ण में है वो राम में है, राम में जो है वो कृष्ण में है, ये उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी आकृति रूप आदि मूल का जो है इसमें कहते हैं कि स्वरूप में थोड़ा सा भिन्न होता है, तथा शक्ति आदि भी मूल स्वरूप से कुछ कम होती है, प्रकाशित कम होती है। ठीक है, इसी को प्रमाण देते हुए अब ये बात यहाँ पे बोली है कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने, तो यही चीज क्या लघु भागवत में से भी उदाहरण दे रहे हैं। क्या? स्वरूप मन्याकारम यतस्य भाति विलासता प्रायण आत्मसम शक्तिया सा विलासो निगद्यते। इसमें कह रहे हैं श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति विलास है, जब उनका स्वरूप प्राय अपने ही समान अन्य रूप में प्रकाशित होता है तो उसे विलास कहते हैं। जब भगवान किसी भी कारण की वजह से, है ना, कहते हैं अचिंत शक्ति विलास, भगवान की अनंत कोटि शक्तियां हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि जब अपने कहते हैं अचिंत शक्ति विलास से जब उनका स्वरूप प्राय अपने ही समान, उनका स्वरूप यानी जो उनकी शक्तियां होती है वो सब एक ही जैसी होती है, पर रूप प्रकाशित होता है तो उसको, लेकिन अन्य कोई रूप जब धारण करते हैं तो उनको विलास कहा जाता है। आगे उदाहरण लेंगे तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कृष्ण जो मूल विलक्षण अंगों के सन्निवेश वाला, अपने मूल स्वरूप समान शक्ति संपन्न है, जो कृष्ण मूल कृष्ण है, उनके वो दूसरा जब रूप धारण करते हैं तो सेम शक्ति संपन्न, उनके अंदर शक्ति वही रहती है, पर विशेष लीला में कुछ गुणों का, कुछ रूप में अधिक में का उनका अधिक कहते हैं कि उनका रूप भी अधिक हो या थोड़ा सा जो भी चेंज आता है तो उसको विलास कहा जाता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं ऐसे बलदेव परिव्योम नारायण, ऐसे वसुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण, यानी जैसे वृंदावन और द्वारिका में क्या है बलदेव प्रभु, यानी बलदेव प्रभु भी कृष्ण अभिन्न तत्व है ना। क्या है कि कृष्ण भी जो है बलदेव अभिन्न तत्व है, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, तथापि फिर भी भेद बताया जा रहा है इसमें, है ना, अचिंत भेदा भेद। तो इसमें ये प्रकाश हुए कि विलास हुए? ये विलास है, क्योंकि जब कृष्ण की सेम मूर्तियां प्रकाशित होती हैं वो प्रकाश कहलाते हैं, लेकिन जब आकृति रूप और उसमें कहते हैं कि गुण आदि में जहां पे भेद दिखाई देता है तो वो विलास मूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे द्वारिका में वृंदावन और द्वारिका में बलदेव प्रभु, वैकुंठ में श्री नारायण, जो उनका है वो नारायण का भी जो है उनका विलास रूप है, और उनका जो चतुर्व्यूह है श्री वासुदेव श्री संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि भी जो है वो भी भगवान कृष्ण की जो है विलास मूर्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि प्रकाश और विलास के बारे में बताया, क्योंकि लघु भागवत में और भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है, लेकिन मध्य लीला में और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी हम साधारण तौर पे इतना ही समझ लें, क्योंकि उनके इतने प्रकाश, वैभव प्रकाश और प्राभव प्रकाश, न जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, फिर कहीं कहीं पर इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो बड़े सिंपल करके मैंने इसी में इतना लेके चला है कि जितना क्लियर कट हमें समझ में आए। अब आप लोगों को प्रकाश विलास ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। जब भगवान स्वयं मूल रूप के ही सेम विग्रह प्रकाशित करते हैं, जैसे रास में किया और द्वारिका में किया, तो वो प्रकाश कहेंगे। जब वही कृष्ण जब दूसरा रूप धारण करके आते हैं, शक्ल भी थोड़ी अलग होती है, थोड़े से गुणादों में भी होता है भिन्नता आती है, वेशभूषा में भी भिन्नता होती है, तो क्या कहलाते हैं वो, उनकी विलास मूर्ति कहलाते हैं। तो दो उदाहरण दिए गए यहाँ पे, जैसे वृंदावन में जो है तत्वता बलदेव प्रभु, कृष्ण और बलदेव में कोई भेद नहीं है तत्वता, है ना, लेकिन तथापि वो कृष्ण की विलास मूर्ति है बलदेव प्रभु के रूप में। अब वही कृष्ण जो है वैकुंठ में नारायण है, तो वो भी उनकी विलास मूर्ति है नारायण। ठीक है, इसलिए अगर कृष्ण की भक्ति करते हो तो नारायण जो है स्वयं पूजित हो जाते हैं, वो उन्हीं की मूर्ति विलास मूर्ति है, और फिर ऐश्वर्य युक्त है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, यहां तक आपको सबको क्लियर है। अब हम भगवान की शक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ईश्वरेर शक्ति है त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मीगण पूरे महिषीगण आर, ब्रजे गोपीगण आर सबाते प्रधान।
अब यहाँ पे अभी तक हमने भगवान के अवतारों का मतलब श्रवण किया उनके बारे में। अब हम उनकी शक्ति के बारे में। भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्ति भी है ना। तो भगवान है तो भगवान की एक शक्ति भी है। तो कहते हैं भगवान की शक्ति 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, द्वारिका में महेशियां और वृंदावन में गोपियां। तो ये मतलब ये तीनों ही शक्ति तो एक ही है, लेकिन ऐसे जैसे कृष्ण जब मूल कृष्ण होते हैं तो उनकी शक्ति राधा रानी है। जब वही कृष्ण बलराम बनते हैं तो क्या उनकी शक्ति क्या बन जाती है? रेवती। इसी तरह से जब वो नारायण होते हैं तो उनकी शक्ति कौन होती है? लक्ष्मी। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि भगवान जो है नारायण और द्वारिका और वृंदावन तीनों में अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, तो इनकी जो शक्तियां हैं, वैकुंठ में कौन है? लक्ष्मियां हैं, द्वारिका में महिषियां हैं, ब्रज में गोपियां हैं। तो ब्रज की गोपियां, यहाँ ब्रज गोपीगण आज बातें प्रधान। इन सब में जो है मूल कौन है? सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? ब्रज की गोपियां ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसमें भी राधा रानी, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का जो स्वयं भगवान है। तो जो स्वयं भगवान है, जहां पर भगवान अपने स्वरूप को पूर्ण रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, वो वृंदावन है। तो वहां पे शक्ति भी पूर्ण रूप में प्रकाशित है, राधा रानी और गोपियां हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? जरा सा भी कहीं कुछ डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। वैसे सिंपली अभी चल रहा है तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, आगे कहते हैं स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यू तारसम भक्त सहिते है तहार आवरण। अब जो भगवान होते हैं तो अपने काय व्यू यानी जो उनके बिल्कुल सेम, जैसे अपनी काया से ही कोई दूसरी काया प्रकट हो गई हो, तो कह रहे स्वयं रूप श्री कृष्ण के काय व्यू उनके ही समान है। और वे भक्तों से सदा काय तारसम भक्त सहिते है तहार आवरण, और वे अपने भक्तों से सदैव परिवेष्टित रहते हैं, इसलिए भक्त उनका आवरण है। कह रहे स्वयं रूप तदेतात्मक भागवत मृत के श्लोकों के विचार से द्विभुज श्री कृष्ण ही स्वयं रूप है। वैकुंठ में भगवान ने 4 रूप धारण किए हुए कृष्ण ने, है ना, नारायण के स्वरूप में। लेकिन जो मूल है वो द्विभुज जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वही स्वयं रूप है। उनके काव्य रूप उनके समान है। जैसे जो हमने प्रकाश बोला, उनको काव्यू भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल समान है। काव्यू का अर्थ होता है अपनी ही काया का विस्तार, जैसे है वैसे ही अनेक सारे रूपों को प्रकाशित कर दिया। उसी स्वरूप के निकट जो भक्त होते हैं वही उनका आवरण है। तो भगवान जो है अपने भक्तों से परिवेष्टित होते हैं, तो मानो अपने भक्तों से ही वो ढके हुए होते हैं। कहने का तात्पर्य उनके आसपास कौन रहता है? कह रहे हैं एक ही साथ विचार करने से अगर मतलब पूर्णता अगर तत्वता विचार किया जाए तो जो ये 6 तत्वों का एकत्व ही निर्धारित होता है। ये अलग अलग सारे तत्व अलग अलग होने पर भी वो एक ही है, क्योंकि वो सब कृष्ण ही सब मूल है। इस प्रकार का निर्धारण केवल अचिंत्य भेदाभेद विचार द्वारा ही सिद्ध होता है। 6 वंशे जैसे हमने अभी शुरू से पढ़ा था, गुरु तत्व ले लो, चाहे कहते हैं कि गुरु तत्व ले लो, भक्त ले लो, भगवान ले लो, भगवान के अवतार ले लो, प्रकाश ले लो, विलास ले लो, और ईश्वर की जो है ये सारी शक्तियां, ये सारे तत्व अगर मिला दिया जाए तो सब एक ही है, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ ये प्रकाशित हो रहा है। तो मूलतः सब एक है, लेकिन ये सब अचिंता भेदा भेद, कहीं ना कहीं किसी चीज का डिफरेंस लेकिन है। तो मूल में देखा जाए तो कृष्ण के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो ये एक ही बार में तो समझ जाने वाली चीजें कम है, लेकिन जिसको भी अगर कहते 50 या 60% भी समझ में आ रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग इतने अभी नए हो और उस हिसाब से आप लोगों ने इतना ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि जिन्होंने मतलब कितने कितने साल लगा दिए तो भी चैतन्य चरितमृत समझ में इतने आसानी से आती नहीं है, ये तत्व सिद्धांत नहीं आते। लेकिन हाँ, पैर जम जाते हैं, पैर बिल्कुल जम जाते हैं, इसमें कोई भी दोष वो नहीं है। जैसे कल में वो आप लोगों को एक उदाहरण दिया था ना, कि एक लंपट स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो जब अपना मन कहीं एक जगह टिकाने पे लगती है तो उसको बाहर कम जाने, इधर उधर भटकने के लिए कम जाने दिया जाता है, ताकि उसका मन न विचलित हो जाए।
तो इसीलिए उदाहरण देते हैं कि जब एक भक्त जो है एकांतिक भक्ति करना चाहता है तो वो जगह जगह पे उसको निषेध कर दिया जाता है जाना, ताकि उसका मन चंचल है, कहीं उधर ना कहीं इधर उधर भटक ना जाए, ताकि वो अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर कर सके। तो ये उदाहरण तो मैंने आप लोगों को दे दिया था, लेकिन फिर भी मतलब कहीं कहीं एक मतलब मुझे वैसे तो संशय नहीं था कि, क्योंकि जो चीज बोल रही थी मुझे इस चीज पे विश्वास था कि वो चीज मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज को और प्रभाव करने के लिए एक वैष्णव की कथा में भी यही उदाहरण सेम आ गया। वो प्रसाद को लेके उस चीज पे लेकर आया था, लेकिन चीज यही थी जो बोला गया कि जिसका अगर मन इधर उधर भटकेगा, क्योंकि मन इतना चंचल है, क्योंकि उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कहीं पर भी जाके अपने मन को टिका रखे। जैसे एक लंपट लंपट पुरुष है, वो शादीशुदा है, वो चाह रहा है कि मेरा मन अपनी पत्नी में ही स्थिर रहे, किसी और पर स्त्री की तरफ वो ना देखे, लेकिन उसका हृदय उसके बस में नहीं है। मन उसका चंचल है इतना कि कोई भी सुंदर स्त्री तो देखे तो उसके रूप में ही खो जाए, है ना। तो वो क्या करता है, आंखें चुराने की कोशिश करता है, या तो उसके पास नहीं जाएगा या नहीं क्या, दूर दूर से ही उसमें वो किया, क्योंकि वो बचना चाह रहा है। तो उसका हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। इसी तरह से अभी हम अपना मन कृष्ण में टिकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी दूसरी सब चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट हमारी रहने लग जाएगी तो हम कृष्ण के पास अभी भी नहीं जा पाएंगे। कह रहे हैं कि ये तो नए भक्तों की तो बात अलग ही रही, जो सीरियस जो भी तो मतलब जो काफी टाइम से जो भक्ति में है, अनन्य भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनका भी अभिनिवेश कहीं ना कहीं चला जाता है ना। जैसे ब्रह्मचारी हैं, मठ में रह रहे हैं, है ना, अपने मन को सब चीजों से हटा के मठ चले गए ब्रह्मचारी का जीवन जीने के लिए। अब वहां पर भी कहते कि जब मठ में आते हैं तो कभी कैसी लड़कियां आती हैं, कभी कैसी आती हैं, कभी कैसे कपड़े पहनते हैं, कभी क्या, क्योंकि मठ मंदिर आना जाना सबका लगा रहता है ना। तो इसीलिए मंदिरों की एक वेशभूषा है कि कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिसका मन चंचल है तो कहीं ना कहीं दिमाग चला ही जाता है फिर भी, है ना। तो लेकिन वो प्रयास करे, धन्य है कि उन्होंने कम से कम संसार से विरक्त होकर भगवान की तरफ मन लगाने का तो प्रयास किया। तो हमें उनके सहायक बनना चाहिए। जो भजन कर रहा है, जो भजन की पद्धति में चल गया है, जो संसार से मन हटा के एकाग्र सिर्फ भगवत सेवा में नियुक्त होना चाह रहा है, तो पूरे संसार को चाहिए कि वो उसकी मदद करे कि चलो कोई तो बाहर जा रहा है कम से कम इस जेल से, तो जेल वाले जो जेल के अंदर बैठे हैं वो तो उसको धक्का मारे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींच लेते, भाई तू कहाँ निकल के जा रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ही रहो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस जेल से मुक्त होना चाह रहा है, मरना तो निश्चित है ना। तो भगवत भजन करके भगवत बुद्धि अगर हमें प्राप्त हो जाए, सद्बुद्धि अगर प्राप्त हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या चीज होती है। तो बल्कि हमें सहायक होना चाहिए कि कोई भजन साधन करके बाहर निकल रहा है तो जितना हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। भक्त आदि क्रमे कैल सबार वंदन, असबार वंदन सर्व शुभेर कारण। कह रहे अब तक मैंने, यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कह रहे भक्त आदि क्रमे कैल सबार वंदन, अब तक मैंने भगवान के भक्त शक्ति अवतार प्रकाश क्रम अनुसार जो है सबकी मैंने वंदना की है, और इन सब की वंदना जो है समस्त शुभों का कारण है। अभी तक जो हमने पहला श्लोक किया था ना, 14 से 15 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, थोड़ा थोड़ा करके अनुवाद करके क्या, अब इनका जो विस्तार है वो विस्तार अभी अभी पहले श्लोक का ही चल रहा था, जिसमें मंगलाचरण में उन्होंने सबको कहते कि जो साधारण मंगलाचरण किया था उसमें सबको प्रणाम किया था, गुरुदेव को भी, उनके भक्तों को भी, और सबको, है ना, सबको प्रणाम किया था। तो वही कह रहे हैं कि अभी मैंने जो क्या है अभी तक क्या किया है, मैंने भक्त भगवान के भक्त शक्ति अवतार और उनके प्रकाश के क्रमानुसार जो है सबका मैंने मंगलाचरण किया है, और उनकी वंदना जो भी श्रवण करेगा, जो भी सुनेगा, उसका सभी शुभों, सारे शुभों का, समस्त शुभों का कारण है, यानी उसका मंगल निश्चित ही है, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करना ही हमारे जीवन का जो है मुख्य लक्षण है, और वो ही कहते हैं हमारा जीवन भी सार्थक तभी है जब हम भगवान का भजन करके आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे प्रथम श्लोक के सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक कहते करी विशेष वंदन। कह रहे पहला वाला जो श्लोक में था मैंने सामान्य मंगलाचरण किया है, कौन कह रहे, श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी, और द्वितीय श्लोक के करी विशेष वंदन। अब मैंने दूसरे श्लोक में क्या विशेष वंदना कर रहा हूँ, किसका, दूसरा श्लोक क्या है,
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रो संतो तमोनुदो। अर्थात अब यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु के जो तत्वता जो भी है यहाँ पे अब इस तत्व को यहाँ पे प्रकाशित करेंगे। कहते मैं उन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो क्या करे, गौड़ देश में युगपत सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। आश्चर्यजनक में चंद्र और सूर्य के रूप में है, उदित होकर मंगलदाता यानी सबका मंगल का विधान कर रहे हैं। क्योंकि जीवों के अंधकार रूपी जो ये विनाशी है, जीवों का जो के सामने जो अंधकार छाया हुआ है माया का, तो कह रहे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद को मैं वंदना करता हूँ जो जीवों के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के समान इस गौड़ देश में गंगा के किनारे पे उदय हुए हैं। कितने सुंदर रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की उन्होंने यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं। तो विशेष अब यहाँ पे अपने इष्ट के लिए स्पेशल कह दे के कर रहे हैं यहाँ पे। तो कृष्ण जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को यहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया है। हालांकि क्योंकि इनके इष्ट चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तत्वता अलग ना होने के कारण यहाँ पर दोनों का नाम आया है। तो यहाँ पे एक तरह से अपने इष्ट को विशेष, क्योंकि विशेष प्रेम विशेष अनुराग जो है किससे होता है, अपने इष्ट से होता है। जैसे कहते कि हनुमान जी का राम जी के प्रति है ना, तुलसीदास जी का राम जी के प्रति है। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया कि गौड़ देश में जो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु सूरज और चंद्र की भांति, जैसे सूरज और चंद्र जब उदय होता है तो जैसे चांदनी रात होती है ना, तो इतनी अंधेरी रात अगर होती है लेकिन चांद भी निकल जाता है तो चांदनी छिटक जाती है, तो सारी चीजें जो है स्वच्छ रूप में हमें दिखाई देती हैं। और जब सूर्य उदित तो होता पूरा ही प्रकाश का अंधकार का पूरा नाश कर देता है। जो जिस वस्तु जो होती है बिल्कुल एज इट इज प्रकाशित हो जाती है, वो एकदम दिखाई दे देती है। अंधेरे कमरे में जाओ तो कुर्सी के ऊपर क्या है, चद्दर है कि रस्सी है कि क्या है, नहीं पता चलेगा, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो इतना प्रकाश फैल जाता है कि हर एक वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है। इसी तरह से आत्मा हमारी स्वच्छ और निर्मल है, इसके अंदर कहीं भी कोई दोष नहीं है। तो जब हम अपने आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं तो हर एक वस्तु हमें सही रूप उसका दिखाई देता है। जब हर एक सही वस्तु सही रूप में दिखाई देती है तो उसके साथ हमारा व्यवहार भी वैसे ही बदल जाता है। तब हमें भगवान की ये दुनियादारी और ये जो पूरा संसार देखने के एक अलग ही आनंद हो जाता है। सभी जीवों के साथ आप इतने प्रेम से व्यवहार करते हो, तब जीने का आनंद दुगना बढ़ जाता है। और ये संसार हमें दुखमय क्यों लगता है, क्योंकि हमारे काम क्रोध लोभ मोह एक्सेट्रा अपने सुखों की वासना ही, एक दूसरे से ईर्ष्या, यही सब चीजें हमें इतना, हमारे मन को इतना कलुषित करते हैं कि हम दूसरों से क्या अपने आप से ही हम दुखी रहते हैं। देखा जाए तो अपने सारे दुख का कारण ही ये मन है। मन ही इधर उधर डोलता रहता है, सबके बीच में कहीं ना कहीं इधर उधर जाता रहता है। तो वो सब हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बनता है, कोई दूसरा इसका नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष जो है मंगलाचरण किया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने इष्ट को यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। आगे कहते हैं, ब्रज ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहोर निज धाम, सेई दुई जग तेरे है ये सदय, गौड़ देश पूर्व शैल करील उदय। कह रहे ब्रज ये विहरे पूर्ण कृष्ण बलराम, जो कृष्ण बलराम पहले ब्रज में विचरण करते थे, वही जिनकी अंग कांति कैसी है, करोड़ों सूर्य के समान है, सूर्य और चंद्रमाओं को भी पराभूत करती है। इनकी अंग ज्योति कैसी है, इतनी चमकीली है कि क्या सूर्य और क्या चंद्रमा की रोशनी होगी। अगर इनकी कांति कैसी है, दिव्य कांति है। वही दोनों जगत के प्रति कृपालु होकर गौड़ देश उदयाचल पर उदित हुए हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, वही इस चीज ये यहाँ पे प्रमाण है। ब्रज ये विहरे पूर्व कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहर निज धाम।
तो कह रहे हैं जो ब्रज में जो कृष्ण और बलराम है वही गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बनकर आए। और उनकी अंग कांति कैसी है? सूर्य कोटि चंद्र, है ना। कोटि कोटि सूर्य और चंद्र भी उनकी अंग कांति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और कि से दुई जग तेरे हई सदय, गौड़ देश पूर्व शैले करी ले उदय। तो यहाँ पे गौड़ देश में यहाँ पे जीवों का कल्याण करने के लिए ये यहाँ पर उदय हुए हैं। आगे कहते हैं अमृतक कंडलिका में कह रहे हैं, बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की हुई है यहाँ पे। कह रहे दोनों की अंग कांति करोड़ों सूर्य की ज्योति से भी उज्जवल और करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योति से भी ज्यादा स्निग्ध है। करोड़ों, क्या हो गया, करोड़ों सूर्यों की अपेक्षा उज्जवल होने पर भी उसमें सूर्य के तेज के समान ज्वाला नहीं है। करोड़ों सूर्य के समान उनकी दिव्य कांति है, लेकिन सूर्य की क्या है? तपिश। 12 बजे अगर धूप में खड़े हो जाए तो फिर हमें वो सूर्य की जो रोशनी है वो हमें जलाने लग जाती है ना। जो चमक है, जो रोशनी है वो हमें जलाने लग जाती है। लेकिन कह रहे कि सूर्य कोटि, इतने सारे सूर्य का इतना तेज होने के पार भी कि जैसा जो है चैतन्य महाप्रभु का भी तेज वैसा ही है, सूर्य के समान तेज है, लेकिन वो क्या है? हमें शीतलता प्रदान करती है। अपितु करोड़ों चंद्रमाओं की अपेक्षा भी स्निग्ध है, कोमल है। यही तात्पर्य है यहाँ पर। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, यहाँ रे प्रकाशे सर्व जगत आनंद। ये जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है, दोनों प्रकट होने से क्या करे? विश्व में आनंद छा गया है। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए तो कह रहे जगत में आनंद क्यों छा गया? क्योंकि इससे पहले जब चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण जब अनेक अनेक अवतारों को ग्रहण करके इस धरातल पर आए, जड़ जगत में आए, है ना, तो दुष्टों का संहार किया और चले गए, ऐश्वर्यमयी भक्ति प्रदान की थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आने का जो है वो विशेष आनंद छाया, क्योंकि माधुर्य वही भक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण जब भक्त बनकर आए और राधा रानी के हृदय के भावों को जब ग्रहण करके आए, तभी वो माधुर्यमयी भक्ति को प्रकाशित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु से पहले जो भक्ति थी वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति थी, माधुर्यमयी भक्ति नहीं प्रकाशित थी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें ये माधुर्यमयी भक्ति जो है प्रकाशित हुई है, क्योंकि स्वयं कृष्ण माधुर्य का रसा स्वादन कर रहे हैं और जीवों को वो वही प्रेम जो है प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने विश्व को आनंद, जैसे जब इनका आविर्भाव हुआ है तो जब गौर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए हैं तो विश्व को मानो आनंद, आनंद से पूरा विश्व जो है भर गया, छा गया पूरा। कह रहे सूर्य चंद्र हरे यचे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। कहते जिस प्रकार सूर्य और चंद्र समस्त अंधकार को दूर करके वस्तुओं को प्रकाशित करके उनके धर्म गुण आदि को प्रकट कर देते हैं, है ना। अभी जैसे मैं कह ही रही थी आपको ये कि जैसे सूर्य, एक अंधेरे कमरे में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है नहीं पता चलता, ठोकर लग जाती है ना। और ना ही उसका स्वरूप का पता चलता है, ना पता चलता जहर का, ना पता चलता पानी है, ना पता चलता रस्सी है कि ना पता चलता सर्प है। तो कह रहे तो इसी तरह से अंधकार में हम भी डूबे हुए, माया में, सारे विषयों में हमारी बुद्धि पूरी तरह से ग्रसित हो रखी है। ये शारीरिक देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल है कि केवल इस देह के अलावा हमें कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से अंधकार में डूबे हुए हैं। आत्म, देखो कितना महत्वपूर्ण इस हिस्सा है आत्मा इस शरीर का, है कि नहीं। अगर इस शरीर से बैठे बिठाए अभी ये आत्मा निकल जाए तो ये शरीर एज इट इज का डुल होके बैठ जाएगा, है ना। तो वो एक आत्मा कितना बड़ा रोल निभा रही है, कितनी महत्वपूर्ण है इस शरीर के लिए, लेकिन हम इस चीज का विचार नहीं करते। हम सिर्फ इस शरीर के ही पीछे पड़े हुए हैं, इसी की देख रेख, इसी से संबंधित जितने भी सारी वस्तुएं, हम इन्हीं के पीछे पड़े हैं, तो डीप अंधकार में है। जो आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है, जो इस शरीर को चला रही है,
उसी के बारे में हम विचार विमर्श नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हम घोर अंधकार में है कि आत्मा को हम देख नहीं पा रहे। लेकिन जब सूर्य रूपी चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं और जब उनकी कृपा हम पर पड़ती, वो जब उनकी रोशनी पड़ती है, तो फिर हमें जो है वो दिव्य आत्मा जो है वो प्रकाशित हो जाती है। तब जीव अपने आप को देख पाते हैं, अरे ये मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे एक किसी व्यक्ति को एक भूत ने पकड़ लिया, प्रेत ने, और उस प्रेत का नाम बाबूराम है। तो जिसने प्रेत ने जिस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, और वो श्याम, जिसको पकड़ा है उसका नाम श्याम है, और जिसने पकड़ लिया है उसका नाम बाबू है। तो श्याम को भूत ने, प्रेत ने पकड़ा हुआ है। अगर अब हम उससे पूछते कि तू कौन है, तो कौन बोलेगा, प्रेत बोलेगा। कौन है भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेंगे मैं बाबूराम बोल रहा हूँ। लेकिन है कौन, तो श्याम बाबू है। लेकिन श्याम बाबू के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, प्रेत, तो वो अपना नाम क्या बता रहा है, बाबूराम। इसी तरह से हमारे शरीर जो आत्मा है उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है, तो हम तो है आत्मा राम, लेकिन क्या बता अपना जो, तो अभी जो हम अपना अपना क्या बता रहे हैं, परिचय, अपना परिचय हम दूसरा बता रहे हैं। तो अपनी आत्मा राम, तो हम तो आत्मा राम है, लेकिन हम उसको भूल गए। भूत किसका चढ़ा हुआ है, दूसरे का, शरीर का। हाँ, देहात्म बुद्धि जो है ना, तो शरीर का भूत हमें चढ़ा हुआ है। तो इसी से संबंधित सारी चीजें हैं। तो हमारे लिए यही स्वर्ग है और यही सब कुछ है, हमें इसी में ही लगे रहे, आत्मा राम की तरफ नहीं देखते। आत्मा राम कहते हैं मैं निकल गया तो तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, तब भी शरीर कहता है हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो इतना अंधा हो चुका है कि उसकी आत्मा से निकलने के विचार भी नहीं करता। कई बोलते हैं अरे ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाएंगे, उनके लिए मरना भी मतलब इतना वो नहीं, कह रहे जब तक जिंदा है तब तक तो जी ले, मरने के बाद किसने देखा है। नहीं, देखो कितना आज उसमें है कि मतलब एक कोई एग्जाम देने जा रहा हो तो कह रहे अगर पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर भी डरता है इंसान कि फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इतना मदमस्त है कि फेल हो गए, मर रहे हैं, जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, तब देखा जाएगा। क्योंकि वो मरने की पीड़ा से भी अनभिज्ञ है, उनको किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। वो ऐसी परिस्थिति में बैठे जैसे बच्चा है ना, कोई बच्चा तो कहते हैं कि निष्कपट होता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं चलता कि अच्छा है या बुरा है कि क्या है, क्योंकि उसकी धुन अलग ही होती है। बच्चा है वो निष्कपट भाव से बैठा हुआ है। तो इसी तरह से हमें माया का प्रभाव इतना पड़ा हुआ है कि हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। तो हम अपना इस देहात्म बुद्धि को ही हम अपना सब कुछ समझ रहे हैं और आत्माराम को हम भूल गए हैं। लेकिन जब भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, कोई तांत्रिक आता है, सिद्ध पुरुष आता है और जल आप उठा के उसके ऊपर छिड़क देता है, तो फिर वो क्या होता है, जो फिर वहां पे जो बाबूराम है वो तिलमिला जाता है। जब वो हट जाता है तो बीच बीच में क्या आ जाता है, आत्माराम जाग जाता है। तब उसको आभास होता है कि अरे नहीं, मैं तो किसी की पकड़ में हूं। तो हमारी स्थिति अभी ऐसी ही है। अभी आत्माराम को थोड़ा थोड़ा समझने लगे और बाबूराम पे फंसे हुए हैं। तो बाबूराम ज्यादा हम पर हावी हो जाता है और आत्माराम कम हो पाता है। तो जब हम कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जब हम अपना अध्ययन करते हैं, कथा सुनते हैं, धाम जाते हैं, तो आत्माराम जाग जाता है कि हमारी आत्मा है, आत्मा है। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों से दूर होते हैं तो बाबूराम चढ़ जाता है हमारे ऊपर। है ना। तो इसी तरह से यही हमारी दशा हो रखी है। तो ज्यादातर हमारे बाबूराम को जगाने वाले बहुत हैं, आत्माराम को जगाने वाले कम है। इसलिए हम अपने आत्माराम को जहां पर भी जाते हैं ना, लेके दोनों ही जा रहे हैं। अगर सिर्फ आत्माराम जाए कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, तो फिर आत्माराम तो नहीं भटक सकती ना, वो फिर सारे कामों को करके वापस आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रंग चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसका सेवक हूँ, भगवान का। आत्माराम कहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं पर भी चले जाए, किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी देवी देवता के पास जाए, कहीं पर भी जाए, जिसको भी नमस्कार करे, कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो एक ही आत्माराम है।
हम जहां जाते हैं हम बाबूराम और आत्माराम दोनों के साथ जाते हैं। तो हमारी बाबूराम को जगाने वाले बहुत सारे होते हैं, और बाबूराम के अंदर अभी लालच भी भरा पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये सब चीजें भी भरे हुए हैं। लेकिन जब जब हम भगवान के मूलक भक्ति मूलक चीजों के पास होते हैं तो आत्माराम की शक्ति ज्यादा थोड़ी पकड़ मजबूत हो जाती है, तो बाबूराम थोड़ा कहते कि कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हमें कथा में बड़ा आनंद आता है और कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। फिर कहते संसार व्यर्थ है, बेकार में हम कहाँ फंसे हुए, इससे अच्छा तो हम भजन करें और ठाकुर जी के चरणों में जाके लगे। जैसे ही उन सब चीजों से दूर हुए, आत्माराम जिस चीज से प्रभावित हो रहा था, दूसरा फिर माया के उसमें ग्रह में आ गए। अरे कितना माला करते रहेंगे, 24 घंटे माला ही करते रहेंगे, है व्रत है तो जब देखो व्रत ही चले आते हैं। कहते हैं पहले एकादशी होता है, फिर उसके बाद रामनवमी भी रखो, फिर शिवरात्रि का भी रखो, कितने सारे व्रत है? कभी कभी तिथिवार आ जाते रहे, 24 घंटे बस यही करते रहे हैं। और जब हम तिथियों में चले जाते हैं तब कहते हैं हाय काश हम रोज तिथि आए, रोज हम भजन करें और रोज हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो कितना अंतर आ जाता है। तो आत्माराम जहाँ पे जागृत होते हैं ना, जब ये बाबू राम पूरी तरह से मर जाएगा और आत्मा राम पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो वो पूरे संसार में कहीं भी विचरण करे, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। जो अपनी भक्ति जो बाबू राम को पूरी तरह से खत्म कर चुका है, बाबू राम के सारी सब चीजों के, अब वो व्यवहार में वो दिख रहा है कि बाबू राम है सामने, लेकिन है कौन? वो आत्मा राम। और अभी अभी क्या है, हम लोग वैष्णव चिन्ह वगैरह लगा के आत्मा राम बनने का प्रयास करते, लेकिन है कौन? बाबू राम। वैसे ये उदाहरण बड़ा सही पकड़ में आ गया है ना? मुझे भी समझाने में बड़ी इजी हो रही है और आप लोगों को भी अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही होगी, समझ आ रहा होगा। तो इसलिए हम जहां जाते हैं तो आत्माराम छिपा हुआ है और बाबू राम सामने है, इसीलिए हम दूसरी सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आज रीना कथा सुन रही होती ना तो उसको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्तर है, लेकिन मैं उसे अलग से उसको बता ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज सुनती तो उसको बहुत मतलब फर्क पड़ता है। यही चीज है कि हम जो कंटिन्यूएशन में कोई चीज कर नहीं रहे और एक चीज मन में कामना भरी हुई है कि ये चीज करनी है, लेकिन अगर उस कामना को भी पूर्ण करना है तो पूरी श्रद्धा युक्त तो होकर तो करें, हरे तभी कृष्णा वो चीजें दीदी, मैं फलित हो। सुन रही हूँ। सुन रही हो? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत थोड़ा अच्छा। सा कुछ नहीं हो रहा मेरे ऊपर। हाँ तो मेरे लेकिन डाउट वही मेरे तो, डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अभी। नहीं नहीं वो तो सारे मैं क्लियर कर दूं, लेकिन अभी बड़ी ध्यान से सुनो ये वाली बात। तो तुम्हारे ऊपर भी ना बाबूराम चढ़ा हुआ है, आत्माराम को तुमने सुलहा रखा है। तो बाबूराम के साथ तुम जाती हो, तुम्हें जो कोई कुछ भी कहता है तो तुम उससे प्रभावित हो जाती हो। अब दीदी आपके ही लोग कहते हैं। हाँ हाँ, अरे तो हमारे में से भी तो कौन से कम है, हम कौन सा आत्माराम है? हम लोग भी अभी बाबूराम के बीच चक्कर में भी में फंसे हुए हैं। देखो जिसका जितना बाबूराम का कहते कि परसेंटेज घट रही है जितना उसको सुप्तावस्था में जा रहा है, तो आत्माराम उतनी ही जागृत हो रही है। चाहे इस्कॉन में हो, चाहे गौड़िया मठ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे भक्तों की ही मंडली में क्यों ना हो, सबके पास बाबूराम और आत्माराम है, दोनों दोनों जगह हैं। तो अब वो उन्होंने अपने बाबूराम को जागृत कर रखा है या आत्माराम को जागृत कर रखा है, वो तो उनका ही मन जाता है। जिनका आत्माराम जागृत है वो कभी भी आप लोगों को कोई गलत चीजें नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसको वैष्णवाचार, वैष्णव प्रतिष्ठा, भगवान की सारी चीजें, शास्त्रों का सारा मर्म, सब चीजों का ज्ञान है। तो वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं कर रहा। अगर आपको कोई उकसा रहा है, अरे हमने तो ये किया हुआ, तुमने तो ये किया हुआ है, तुम्हारे अंदर तो ये चेंजेस है, जहां तुम्हें वो दोष दर्शन करवा रहा है ना, तो सोचो समझ लो कि ये बाबूराम बोल रहा है, उसकी बात नहीं सुननी। अरे देखो कितना अच्छा उदाहरण मिल गया, और कितनी अच्छी बात है। देखो आत्मा, अभी जैसे अभी तक हम लोगों ने सारा श्रवण किया है, हमारी आत्मा जो है सारे शास्त्रों को अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि वो शुद्ध है ना? तो जो तुम्हें अच्छी बातें सिखा रहा है और जो तुम्हें भक्ति में उत्साहित कर रहा है, भगवान के लिए प्रेरित कर रहा है, इसका मतलब उसकी आत्माराम जागृत हुई है और कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा जिसमें तुम्हारी नेगेटिविटी जा रही है। तो इसका मतलब ये देखो, जो भी वैष्णव सामने बोल रहा है या जो भी भक्त कह रहा है, अगर अच्छी बातें बोल रहा है तो इसका मतलब वो आत्माराम जागृत वो है। लेकिन अगर वही तुम्हें कशमकश में डाल रहा है, पहना तिलक तो लगा रखा है, कंठी भी पहनी हुई है, लेकिन अपोजिट बातें बोल रहा है, तो सोच लेना कि उसने आत्माराम तो अभी उसका सो रहा है और वो बाबूराम बोल रहा है, तो बाबूराम की बातें नहीं सुननी है। ठीक है रीना? तुम्हें जितने भी लोग मिल रहे हैं ना वो सारे बाबूराम मिल रहे हैं, आत्माराम को नहीं दीदी मिल।
सारे इस्कॉन वाले हैं आपके। तो क्या हो गया, तुम चाहे गौड़िया मठ में भी हो चाहे इस्कॉन में भी, देखो ये भक्ति करने का वो प्रयास कर रहे हैं, एकदम उनको भक्त मत समझो, भक्त जैसा उनको आदर सत्कार दो, लेकिन वो सोचो कि वो बिल्कुल अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए तो नहीं। मेरे लिए भी तुम ये सेम शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हो। मैं भी अभी बाबू राम में ही हूँ, अभी आत्मा राम नहीं बनी। जिस दिन आत्मा राम बन गई ना तो फिर तो पता ही नहीं क्या होगा, है ना। तो जिसकी जितनी मात्रा में जागृत है, तो अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो लेकिन थोड़ा तो आत्मा राम जागा हुआ है, ताकि कम से कम भगवान को पाने की इच्छा है हृदय में। अब कंफ्यूजन नहीं है एटलीस्ट, अगर मैं सिर्फ अगर आप लोग मुझसे ही उस चीज पे जानना चाहो तो देखा जाए तो मेरे मन में कोई संशय नहीं है कृष्ण को लेके। अब ये तो निश्चित है कि कृष्ण का जो तत्व है वो ठीक से क्लियर है, चाहे सारे शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आ गई है कि कृष्ण ही, क्योंकि भगवत गीता में चुन के मुझे कृष्ण पे भरोसा है, शास्त्रों पे भरोसा है, गुरु वर्ग पे भरोसा है, तो शास्त्रों के वचन मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तो मेरे लिए बस वही सर्वस्व है। फिर तो अभी उनको देखा नहीं जाना नहीं, लेकिन जितनी भी निष्ठा है उसमें भी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। उनको कभी करीब से भी अनुभव किया है, कभी कैसे कभी किस रूप में अनुभव हुआ है, लेकिन अनुभव तो हुए। कृष्ण ने अपने आप को अनुभव कराया है। तो क्योंकि इसीलिए मेरी डू और डाई, मेरी निष्ठा डू और डाई पर चल रही है, अभी करो या मरो, क्योंकि मुझे बीच की तो चीजें समझ वैसे ही नहीं आते। ये निष्ठा जो है पूर्व जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी ही थी। अगर मैं दोस्ती भी निभाती हूँ तो एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब बीच का रास्ता नहीं होता मुझे, टिट फॉर टैट वाला मुझे कभी नहीं समझ आता, मैं नहीं करते। और वो चाहे वो प्यार हो चाहे दोस्ती हो, मेरे लिए दोनों ही वही चीजें मैटर करती थी। अब यहाँ पे तो प्यार प्रेम जो है कृष्ण के उधर हो गया, तो फिर तो वो चीजें ही बदल गई। तो ये डू और डाई वाली में मतलब मैं पर्सन ही ऐसी हूँ कि डू और डाई। जब सांसारिक संबंधों में भी थी तब भी मैं कोई चीज निभाती तो पूरी निष्ठा के साथ, और जब करो तो मतलब जो भी दो तो पूरा दो, और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं, चाहे वो दोस्ती हो चाहे प्यार हो। मैंने कभी भी दूसरों से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, बहुत रेयर केसेस में कभी होता हो तो करती भी हो तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर ये है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो वो चीज मैंने जब भगवान पर आई तो वो बिल्कुल ही फ्लरिश हो गई, क्योंकि जब मैं इंसानों से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही तो फिर भगवान से तो बात ही अलग है। और जब उनका शुद्ध स्वरूप मुझे समझ आया तो फिर अब लगा प्रेम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो अपने आप में ही संतोष, पहले भी संतोष धन था, और जब कृष्ण से जानने के बाद और संतोष धन का बल बढ़ गया कि कृष्ण से क्या मांगे, सब कुछ तो है, खाने को 2 रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब कुछ, सब चीजें हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं जिसको जितनी जरूरत होता है मैं उतना ही देता हूँ। किसी को महलों में रखा है तो इसका मतलब वो महल के लायक है, जिसको झोपड़ी में रखा है इसका मतलब वो झोपड़ी के लायक है। अरे जिस जो कह रहा है वो हमारा सच्चा हमदर्द है, वो हमसे प्रेम करने वाला है, तो उसको पता है मैं कहाँ ठीक रह सकती हूँ। अगर आज भगवान मुझे झोपड़ी में रख रहे हैं तो इसका मतलब मैं इसी में रहने लायक हूँ। महल दे दिया तो मेरी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे झोपड़ी में रखा हुआ है। जिस दिन उनको जब तक सुदामा जी को देखा, उनकी पत्नी कितने फटे हाल में थी, जब तक उनको उसमें रखना था उन्होंने रखा, लेकिन एकदम जब कायाकल्प की तो बिल्कुल बदल दिया, तो वो महलों में भी आ गई। तभी कहते तू चाहे झोपड़ी में वास दे चाहे महलों में वास दे, लेकिन इन दोनों में से नहीं, सबसे पहले तू अपने चरणों में वास दे। तो यहाँ पे भगवान इंपॉर्टेंट है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे वो नहीं है, पूरा सरेंडर कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर हम दूसरों के कहने से बदल गए तो निष्ठा कैसी। अब हमारी शादी हो गई है, बाद में कह रहे थे तुम्हारा पति तो बड़ा खराब है, ये है लंपट है, ये है वो है, तो तुम्हारा प्रेम फिर कहाँ गया, उनको छोड़ दिया। अच्छी चीजों को तो हर कोई ही अपना लेता है, ये तो संसारिक बातें, भगवान पे अप्लाई मत करना ये। अच्छी चीजों को तो कोई भी अपना लेता है, बुरे को कौन अपनाता है भला। बुरे के साथ भी रह के निभा दो, अच्छा बन के दिखा दो तो बात है, बुरे के साथ बुरा बन गए तो भी तुम्हारी कोई अच्छाई नहीं, बुरे के साथ भी अच्छा निभा के निकल जाओ तो तुम्हारी वाई वाई है। फिर तब चीजें समझ में आती हैं। जब बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता, वो अपनी चीज में इतना पक्का है, तो फिर जो डंक नहीं मारता वो अपनी चाहत क्यों छोड़ दे। तो उसके ऊपर भी, इन सब चीजों के ऊपर भी तो भगवान है ना। इंसान देखे ना देखे लेकिन भगवान देखते हैं, ये सब आपकी करनी कथनी सब कुछ देखते हैं।
कहते, कई बार मैंने सुना है कि बोलते अरे वो इतना बुरा करे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? अरे भक्ति में तो चुपचाप ही बैठना ठीक है, जब तक भक्ति में बाधा ना आ रही हो। मुख अपना तभी खोलो जब भक्ति में बाधक हो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। ये सारे प्रारब्ध है, जितने ओले पड़ रहे हैं पढ़ने दो, शांति से बैठो। और अगर आज गुरुदेव की भी एक कथा में कह रहे थे, कह रहे हैं कि जब मिश्री मुंह में डालोगे तो मीठी ही लगेगी। हरि नाम कर रहे हो तो उसका प्रभाव है, गोपाल मंत्र कर रहे हो तो उसका प्रभाव है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो तो उसका प्रभाव है। नहीं प्रभाव पड़ रहा है तो तुम्हारे ही मन में कहीं ना कहीं दोष है, उसको ठीक ढंग से हो नहीं पा रहा है। श्रद्धा में तो कमी है, दूसरा बदलता है तुम बदल जाते हो। डिटर्मिन होके बोलो ना कि हमारे गुरुवर्ग ने बोला है, ठीक है, जो बोला है वो ठीक है। जैसे कई बार मेरे लिए भी होता है ना, जब हमारे दो दो तिथियां आ जाती हैं तो मैं कभी भी भ्रमित नहीं होती। मेरे गुरुवर्ग ने जो बोली है तिथि मेरे लिए वही वही 100% है, चाहे पूरी दुनिया उलट जाए चाहे पलट जाए, तो उस चीज पर एक विश्वास, कम से कम एक निष्ठता पे तो है। दोगले तो नहीं बन पाते ना कि कभी इधर या उधर मैं डुल तो नहीं रही। चाहे कुछ भी अंधविश्वास है या कुछ भी है, लेकिन एक जगह पे टिकी हुई। लेकिन अंधविश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, चैत्य गुरु मेरे पास है। सामने भी जो सामने, अगर मेरा हृदय साफ है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, अभी तो अगर हम लोग ये पढ़ के हटे हैं तो ये बातें खोखली नहीं है, आप लोगों को खुद भी पता है। जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, सामने भी तुम्हें समझाने का, अगर मैं निष्कपट भजन कर रही हूँ तो मेरे सामने भी जो मर्जी आ जाए, चाहे कोई धूर्ती क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे मुख से वही निकलेगा जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि उस वक्त कृष्ण उसके मुख से वही निकलवाएंगे जो मेरे लिए। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझे क्या मतलब, कोई भी ऐसे भक्तों को धोखा नहीं दे सकता जो सरेंडर करके कृष्ण को चल रहा हो, क्योंकि स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि उसके पास बात वही पहुंचेगी जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, नहीं तो वो बहरे नहीं हो जाएंगे। जो बात हम पर नहीं आनी होगी ना, तो सामने वाला कोई कितना भी बोलता रहे, हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, मतलब समझ के परे की बात होगी। जैसे जो संसारिक में डूबा हुआ है, मैं उसको जितना मर्जी कह लो, हरि नाम कर लो, हरि नाम कर लो, कृष्ण ही सब कुछ है, उसको समझ में आती है बात मेरी? नहीं आती ना। तो फिर हम ऐसी बातें फिर कैसे दूसरों की बातें कैसे हमें समझ में आ जाती है? इसलिए कहा जिसके ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ विश्वास करके चलो, तभी तो अनन्य भक्ति जागेगी। तभी तो भगवत गीता में बोला कि जो अनन्य भक्ति से भाव भजन करता है, तो कृष्ण कहते मैं उसको बेच देता हूं अपने आप को। अरे भगवान, क्या सबको बेचते फिरेंगे क्या अपने आप को? भगवान भी तो उन्हीं को ही पकड़ेंगे ना जो उनके ऊपर बिके हुए हैं। तभी तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरे हृदय में वास करते हैं। तो इतना बड़ा जो स्थान मिला है भगवान के हृदय में, ऐसे मिल जाएगा? इसलिए रीना, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है। जो मर्जी कोई कहता रहे, तुम्हें अटूट विश्वास होना चाहिए हरि नाम पे, कृष्ण के ऊपर, कि अब इनको पकड़ लिया, चाहे मैं मरूं या जीऊं, जो मर्जी हो जाए, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। इस डिटर्मिनेशन के साथ तुम चलो तो सही। कोई तुम्हें टिका ना सके, कोई तुम्हें, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हें तोड़ दे। अगर टूट गए इसका मतलब कभी पकड़ा नहीं। वो यही कहते हैं इसी दीदी, अवस्था में, बोलो। वो कह रहे हैं कि आपने जल्दीबाजी कर दी हरि नाम लेने में। हरि नाम लेने के पहले बहुत इंतजाम होते हैं, ये तो होता है उनके वो कहने होता है। से क्या, तो बोलते हो कि मैं कल मर जाती तो क्या होता? कि तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने जल्दी किया? मुझे तो लग रहा है मैंने एक जन्म लेट कर दिया है। अब जवाब दो ना उनको ऐसे। कह रहे कोटि कोटि जन्म हो गए, हर एक जन्म में मैंने संसार के सारे सुख भोगे हैं, और अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया हरि नाम लेने में। जब मैंने हरि नाम लिया था ना, तो मुझे इतना पछतावा रहा था कि मैंने अपनी इतनी जिंदगी भी कैसे निकाल दी। मैं 2000, अभी जब लिया ना तो गुरुजी से बार बार कहती थी आप पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले, इतना लेट हो गया है। मैं इतना ग्रम्बल कर रही थी अपने ऊपर कि मेरी इतनी उम्र ऐसे ही निकल गई, और हम पछतावा हो रहा था कि हम जल्दी गुरुजी से मिलते तो इससे जब कितना ये कोई अच्छा कहता होता। है, हाँ, बिल्कुल, जब ये कोई कहता है ना कि आपने बहुत जल्दी ले लिया, बोले मेरे तो जन्म लेट हो गया। मैं यहाँ पर शादी करके 1999 में आई, तब गुरुदेव यहाँ पर कितना आते थे। मैं उन पलों को स्मरण करते, मेरा घर कितना ही दूर था, मैं G26 में रहती थी और यहाँ पे C112 में गुरुदेव आते थे। कितने ही सब जगह में सबका हरि कीर्तन हुआ, लेकिन गुरुदेव और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस था।
तो मुझे ये लगा कि आजकल तो बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद ये मेरा तो दुर्गा बहुत ही लेट हो गया, कितने मैंने तो बच्चों 60+ में ही बच्चों को दीक्षा, मेरा क्या होगा। करना अरे माँ, चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, आपकी तो बात ही अलग है। मैं तो अंदर से बहुत अशांत रहती हूँ कि मैंने बहुत ही लेट शुरू किया है, सच्ची बता रही हूँ। हरे कृष्णा हाँ। रीना दीदी, हरे कृष्णा रीना दीदी, मैं राधा दीदी के सपोर्ट में मीन्स 100% गारंटी देकर बोल रही हूँ, सिर्फ आपकी बात को दीदी की बात को पुष्ट करने के लिए कि हरि नाम करने से अनुभव भक्ति में होंगे 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 और होते हैं। और ये मेरे अपने अनुभव हैं जिनको मैं ज्यादा बिल्कुल। रिवील नहीं कर सकती हूँ, मैं जब मैं रिवील नहीं रीना कर से सकती मिली हूँ। थी ना, पहले देखो दोनों ही रीना रीना है, एक रीना सिंह है और एक रीना सेठिया है। तो जब मैं रीना से मिली थी फर्स्ट टाइम, उसके उनके भी कितने सारे डाउट्स थे, लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती गई और आज वो बहुत आगे तक निकल गई हैं। इसीलिए रीना सिंह, मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि विश्वास करके तो चलो। अगर तुम भ्रमित रहोगी तो कृष्ण तुम्हें हमेशा भ्रमित करते रहेंगे, क्योंकि तुम उनके ऊपर ट्रस्ट, वो वैसे ही छलियां हैं, वो छल रहे, तुम चली जा रही हो। नहीं दीदी, मैं आगे नहीं निकली हूँ, लेकिन ये है कि मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है और होता नहीं जा इसी रहा को है। तो मेरा आगे निकलना कहते हैं, इसी मेरा को। विश्वास सैचुरेशन पर पहुंच गया है कि इसके आगे और कोई विश्वास नहीं है। अरे पता है काया दीदी, हरे कलप कृष्णा हो दीदी। जाता है वो मैं उस टारगेट एकदम को पूरी काया कर ही पाई कलप हूँ। हो जाती है, आपका सब कुछ काम क्रोध लोभ वो सब निकल जाता है जब आप हरि नाम करते हो, काया मैं उस एकदम टारगेट बदल को जाती अचीव है। नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसीलिए मुझे देखो, मालूम है। हरे हरे देखो, कृष्णा दीदी, देखो हाँ, मैं ना कोई भी बात मन में नहीं रखती, आपको पता है, जो मन में आता है मैं नहीं डाउट बिल्कुल पूछती ठीक हूँ। है। मैं यही कहने का मुझे मतलब पता है क्या एक तो बोला तुम, उन्होंने, मुझे बोला कि आप लपेटे में आ गए, किसी के कहने से ले लिया क्या आपने, इतनी जल्दी तो होता नहीं ये सब चीज, किसी के लपेटे में आ गए, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। तभी तो। हाँ, तो देखो, तुम इसी लैंग्वेज से तुम्हें लग रहा है कि ये वैष्णव लैंग्वेज है, इसीलिए कह रहे रीना, वैष्णव संग करो। जितना वैष्णव संग करोगी उतना तुम मजबूत रहोगी। अगर ऐसे ही इधर उधर के लोगों के उसमें घूमती रही ना, फिर नहीं हो पाएगा। तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास रखो, मैंने जो भी किया है ठीक किया है, मेरी जिंदगी निकल गई, मैंने अब ना पकड़ती तो कब पकड़ा। ये तो अहेतु की कृपा है। भगवान भी फिर यही कह रहे होंगे कि मैंने भी कहा किसको क्या पकड़ा दिया, जैसे मेरे भोलेनाथ बाबा मुझे सोच रहे होंगे, है ना, कि अगर आसानी से हमें जो चीज मिल जाती है ना, तो ये हमारी तुम्हारी ही की बात नहीं है रीना, ये हम सबकी ही होती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी कदर नहीं कर पाते। लेकिन अभी वो वही इस्कॉन से है कहते हैं, मैं बृहद भक्त। इस्कॉन का मतलब ये नहीं है कि जहां पे उसमें भक्त लोग जो है पूरी चरम सीमा पे है, वो कितना भक्ति का फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या, हमें क्या पता क्या नहीं कर रहे। चाहे वो इस्कॉन है चाहे गौड़िया मठ है, मैं इन दोनों की संस्थाओं के बीच की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ भक्तों की बात कर रही हूँ। चाहे वो इस्कॉन हो चाहे वो गौड़िया मठ हो, हरे भक्त वो कृष्णा है जो दीदी, भक्ति मूलक चीजों का परिवेशन कर रहा है, जो उस चीज को हरे कृष्णा दीदी, दीदी रीना दीदी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई गौड़िया मठ वाला ऐसा कोई बोल दे कि तुम लपेटे में आ गई हो, तो समझना चाहिए इस्कॉन वाली ऑब्वियसली थोड़ा बहुत संस्था का भी होता है ना, उनको भी ये लग रहा होगा कि इधर से ले लेते तो यहाँ कोशिश करते, तो ये तो दीदी को समझ में आना नहीं चाहिए। नहीं, और एक चीज और भी, ये भी समझो, जो जो आपस में, चाहे वो गौड़िया मठ के हो चाहे इस्कॉन के हो, अगर दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, उनसे भी दूर रहो। अगर कोई ये कहने की गौड़िया मठ बहुत अच्छा है या बोले इस्कॉन बहुत अच्छा है, उन लोगों से भी दूर रहो। जहां पे ये पार्शियलिटी आती है, जो इन सब चीजों को देखते हैं ना, क्योंकि भक्ति अलग नहीं है। स्वामी प्रभुपाद जी भी वही दे रहे हैं और हमारे गौड़ीय वैष्णव भी हमें वही प्रदान कर रहे हैं। लेने वाले अपनी बुद्धि चला रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ अलग चीजें नहीं दी है, उनकी सब चीजों को दूसरी तरह से प्रेजेंट करना, बाकी सब चीजें करना वो है। तो उनके मन में छल कपट आ रहा है। अगर चाहे वो गौड़िया मठ वाले प्रमोट करें अपने आप को, तो कभी ऊपर बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन किसी के पैर, किसी को दबाकर ऊपर बढ़ना गलत है मेरे हिसाब से। किसी चीज को नीचा दिखा के हम अपनी चीज को श्रेष्ठ बता रहे हैं, वो गलत है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, उनको मैंने एक डाउट्स थे, वो आप हमारे गौड़िया मठ की एक महाराज जी है, मैं नाम नहीं लूंगी उनको, यहाँ हमारे सोसाइटी के बाहर जितनी सोसाइटी में आते ही कभी कोई भजन कीर्तन करने, तो कुछ डाउट्स थे उनको मैंने पूछे, तो बड़े उससे बोले मुझे मतलब सही बताओ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा उनसे बात करके, जिससे लिया है ना तुमने मंत्र, उससे जाके पूछो ना। तो मैंने बोला कि हमारे महाराज जी बाहर रहते, तो पहले सोच समझ के लेना चाहिए था ना, महाराज जी बाहर रहते तो बस उनको प्रणाम करके हट जाना चाहिए। मैं आप लोगों चलिए वहां से थोड़ी देर में रीना,
अब देखो, हाँ। म्यूट कर दो, अब सब लोग सारे अपने माइक म्यूट कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। हमें किसी भी चीज से, ऐसी नेगेटिव चीजों से भटकना नहीं है। क्या पता वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। कब कौन वैष्णव किस रूप में आके बोलते हैं, किस रूप में हमारी परीक्षा हो जाए, हमें नहीं पता। लेकिन हमें भगवान और भगवान के भक्तों में नेगेटिविटी नहीं श्रवण करनी है, चाहे वो वैष्णवी ही क्यों ना बोल रहे हो। जहां पर जो वैष्णव, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको जो गलत गाइड कर रहे हैं, या आपके मन को खुद ही पता चल जाता है, चैत्य गुरु बैठे हैं ना, बता देते हैं कि जो चीज, जो वाणी गलत है, चाहे वो कोई भी बोल रहा है, उस जगह से प्रणाम करके उठ जाओ कि मेरी बुद्धि इतनी अभी सुदृढ़ नहीं हुई ना, क्योंकि बाबूराम बैठा हुआ है, आत्माराम नहीं जागा हुआ। अगर आत्माराम जागा होगा ना, तो किसी के भी कोई भी बातें कैसी भी करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हरिनाम भी वैसे चलेगा, भक्ति भी वैसी चलेगी, सब कुछ चलेगी, दृढ़ता और आ जाएगी जब आत्माराम जागृत होगा। अभी बाबूराम जागृत है तुम्हारा, तो बाबूराम से बचने के लिए, क्योंकि वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी छोटे बच्चे को नजर ना लग जाए, तो यशोदा मैया क्या कर रही थी, ढक के रख रही थी ना अपने कृष्ण को, कि किसी की नजर ना लग जाए। इसी तरह से हम अभी कहीं पर भी फंसने वालों में से हैं, तो अपने आप को बचा के रखना है। ऐसे लोगों के बीच में बचा के रखना है जो हमें पोषित करें, छत्र छाया दें, चाहे वो इस्कॉन के वैष्णव हो, चाहे गौड़िया वैष्णव हो। जो वैष्णव होते हैं वो एक दूसरे की कभी भी बुराई नहीं करते। पहली बात, इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर कोई अपने आप को ऊपर उठा रहा है और दूसरे को नीचा गिरा रहा है, वो वैष्णव आचरण नहीं है, उस चीज से भी दूर रहो, ठीक है। ऐसे वैष्णव, चाहे वो गौड़ी हो, चाहे वैष्णव, चाहे इस्कॉन हो, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। जो वैष्णव विचारों में नहीं प्रतिष्ठित है, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे गौड़िया मठ हो, उन भक्त से दूरी बनाओ। जो तुम्हें भक्ति में, जो शास्त्रों की बात बताते हैं, भक्ति में बढ़ाते हैं, वैष्णव की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, उनके साथ रहो, चाहे कोई भी हो। इतना किसी को बोलने का मौका ही क्यों दे कि जो हमें वो इतना दिमाग हमारा खराब कर दे। अरे हम खुद ही कच्चे खड़े हैं, बाबूराम बैठा हुआ है, आत्माराम जागता नहीं है, तो क्यों हमें इन सब चक्रों में पड़े। हरि गुरु वैष्णव परम सत्य है, गुरु परंपरा से चली आ रही है। ये सारा हमने श्रवण किया है। कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी से वेद व्यास जी, फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी, अब हमारे पास है सब कुछ, हमारी परंपरागत में सारा सब कुछ चला आ रहा है। तो हम लोग शुद्ध धारा में हैं। लेकिन अब जैसे गंगा नदी में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे भक्त भी स्नान करने जाते हैं, साधु और असाधु दोनों भक्त करने जाते हैं। इसी तरह से चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे गौड़िया मठ में, यहाँ पर भी भक्त और अभक्त, भक्त का चोला और भक्त, ऐसी जगह पे भक्त और अभक्त को पहचानना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्त के रूप में अभक्त है, यानी देवताओं के रूप में असुर है, तो कैसे समझ में आएगा। तो ऊपरी अगर ताना बाना देखोगे तो भ्रम में पड़ जाओगे। जब अंतकरण से देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी अंधेरे में तो उजाला कर देती है ना। तो अगर तुम शुद्ध भक्ति कर रहे हो, निष्कपट हो, और तुम्हें पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, तो वो तुम्हें वो जो रोशनी देंगे ना, तो तुम सामने वाले को भी पहचान पाओगे। इसलिए सबको रिस्पेक्ट दो। अगर तुम्हें नहीं, अगर कोई भी हरिगुरु वैष्णव की निंदा करता है या क्या है, उससे दूरियां बना लो, क्योंकि इस्कॉन हो चाहे गौड़िया मठ हो, ये सब एक ही है, धारा एक ही चली आ रही है। लेकिन उसमें स्नान करने वाले जो हैं वो साधु और असाधु हैं, और साधु का रूप धारण कर रखा है, इसलिए कपटता को पहचानना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो भक्त होते हैं, वो प्रेरित करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, कि भजन में तुम आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं। शिष्यों में वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते कि ये इस्कॉन का आया है। हमारे गुरु मतलब गुरुदेव के ऐसे आचरण में देखा गया है हमने। गुरुदेव के पास चाहे इस्कॉन से आए, चाहे चैतन्य मठ से आए, चाहे कहीं से भी आए, गुरुदेव सबको एक अपने समान बच्चों की तरह करते थे। कभी नहीं कहते अरे तुमने इस्कॉन में सीखा, वहीं पे जाके सीख लो, कभी नहीं बोला ऐसे। तो जो साधु संतों के जो आचरण है, उन पर ध्यान दो कि वो आचरण क्या है। अभी मैं इतने दिनों से, महीने भर से हो गया, एक ही चैप्टर में बैठी हुई हूँ, गुरुदेव के लक्षण, शिक्षा गुरु के लक्षण, श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे विचार आप लोगों को सामने सुना रही हूँ, तब भी एकदम इतना डाउट्स कहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब तुम्हारा मन खुद ही नहीं अभी वो उस चीज पर टिका हुआ। भरोसा तो करो, और जो तुम्हारे भरोसे को टूट जाए तो इसका मतलब अभी नहीं है तुम्हारा भरोसा।
तो सामने कम से कम और कुछ नहीं तो इतना तो पहचान ही सकते हैं ना। अगर तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई गंदी बात बोल रहा होगा तो क्या बर्दाश्त कर लोगे आप? फिर सोचो कि नहीं तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी बातें नहीं सुनता ना, तुम छोड़ दो अपने बच्चे को, छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, बल्कि उसी के ऊपर 2 तमाचे और लगा दो कि अरे तुम्हें क्या पता मेरे बच्चे की क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हो, पूरा विश्वास है उसके ऊपर, तो अपने बच्चे के तो तुमने ले लिया। लेकिन अगर हरि नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर अगर कोई ऐसी कोई बात बोलता है तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? यानी अपना दोष है। इसलिए जो गलत रास्ता दिखाए, गलत हरिगुरु वैष्णव के लिए कोई भी गलत बोले, वो हमारे कभी भी सुहृदय नहीं हो सकते, उनसे दूरी बनाओ। इसीलिए क्योंकि हम उनको अशब्द नहीं कह सकते, झूठ नहीं कह सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ उनको रिस्पेक्ट देके, ठीक है हरे कृष्णा भाई आपके विचार मेरे विचार नहीं मिलते, मुझे क्षमा कर दो, मैं पहले ही डूबी हुई हूँ, अनर्थग्रस्त जीव में वैसे ही हूँ, और ऐसी बातें हमारे उस चीज को और डुबा देते हैं। इसलिए हमें उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। और इस्कॉन और गौड़िया कोई अलग अलग नहीं है, सभी भक्त एक जैसे हैं, बस अब भक्त और अभक्त साधु के रूप में सारे असाधु घूम रहे हैं, हमें नहीं पता। तो साधु को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन है साधु भी मिलेंगे, क्योंकि चैत्य गुरु हमारी कपटता दूर हो जाएगी। अगर मैं सच में, अगर घर बैठ के भी आप लोग प्रार्थना करोगे ना कि हे कृष्ण मैं विश्वास करना चाहती हूँ, आप तभी तो कहते हैं ना शुद्ध वैष्णव का संग मांगो। ठाकुर जी से अगर कुछ भी मांगो तो हमेशा यही बोलो कि शुद्ध वैष्णव का संग मिले, तो सच्चे साधु ही आप लोगों के पास आएंगे। आपकी प्रार्थना होगी तो क्यों नहीं श्रवण कर। आप लोगों के आगे आगे चल, मैं भी चल रही हूँ, तो मैं भी तो प्रार्थना करती हूँ, वो भी फलीभूत होती है। तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि हरिगुरु वैष्णव नहीं सुनते हैं, और मेरे ऊपर क्या क्या नहीं बीती है, आप लोगों से भी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो अगर मैं इतनी दृढ़ता के साथ चल सकती हूँ, अगर मैं इस तरह का हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आज ही गुरुदेव कथा में बोल रहे थे कि अगर रुक्मिणी जी के हृदय में भी कथा सुन सुन के उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है, तो हमारे हृदय में क्यों नहीं हो सकता। यानी वस्तु तो सत्य है, हम पहचान नहीं पा रहे, और जो आसानी से मिल जाए तो उसकी तो कदर ही नहीं कर पा रहे। जो रुला रुला के हरि नाम दे के ये एक जन्म व्यर्थ, कितने जन्म हमारे व्यर्थ हो गए। किसी ने हमें हरि नाम दिया क्या? किसी ने कृपा की हम पर? लेकिन हेतु की कृपा इस बार हरि गुरु वैष्णव ने हम पे कर दी कि अब कहते कि ऐसी मड़ी पर पकड़ा दी है हमारे हाथ में कि ठीक है खेलते रहो। तो कई लोग उसी से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कई लोग खेल रहे हैं। हरि नाम भी चिंतामणि कल्प तरु के समान है, बिल्कुल जो मांगो सो मिल जाता है। लेकिन कोई हरि नाम की माला से खेल रहा है, कोई उसी से भगवत रूपी प्रसाद पा रहा है। तो जो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और जो प्रसाद पा रहे हैं वो पा रहे हैं। तो सबका दोनों का अनुभव अलग अलग है। तो हमें खेलने वालों के पास नहीं जाना है, ऐसे लोगों से दूर रहो। नहीं तो अगर कनिष्ठ से कनिष्ठ भक्त भी होगा ना, चाहे उसकी बुद्धि नहीं भी कुछ होगी, नहीं भी उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है ना, फिर भी आपको इतना ही कहेगा कि हरि नाम ले लिया, अब चलो बहुत अच्छी बात है, अब नाम पे विश्वास करके आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप मिलेगा। इतना हर कोई भी बोल सकता है, चाहे वो इतना बड़ा विद्वान कोई ना हो। जिसका हृदय सरल है, जिसमें कपटता है, वो आपको बहुत तर्क वितर्क के साथ आपको पूरा आपका दिमाग जो है चाट के खा जाएंगे। तो ऐसे भक्तों से दूर रहो, ठीक है।